लाउड स्पीकर 90 FM की ओर से महानगर से सटे पिपरौली ब्लॉक के कोलिया गांव में महिला सशक्तिकरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में एसपी क्राइम इंदु प्रभा सिंह पहुंची। उन्होंने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराया। इसके तहत मिलने वाली विशेष सुविधाओं तथा पुलिस की ओर से उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अपने परिवार की आप ऋण हैं, इसलिए आपके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा ना कि जो आपकी माताएं थी वो कभी गल्ले के डब्बे में पैसे रखती थी, कभी कहीं रखती थी, कभी कहीं रखती थी, और जब ज़रूरत पड़ती थी आपके पिताजी को या घर में किसी भी काम के लिए जब कोई ऐसी इमरजेंसी आती थी और पैसों की आवश्यकता पड़ती थी तो उसमें से निकाल के देती थी ना। देखा होगा आप सभी घर में हुआ होगा, गल्लों के डब्बों में या चुरा चुरा के कहीं पे कुछ पैसे अपने पास रखते हो कि कभी कुछ इमरजेंसी आती है तो आप लोग उसको अपने पतियों को देती हैं या घर में जिस जहाँ भी जरूरत होती है वहाँ पे आप अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करती हैं। देती है कि नहीं देती हैं? तो ऐसा तो है नहीं कि अपने लिए गहने बनवा लिए या साड़ियाँ ले ली, ऐसा तो करते नहीं हम लोग। करते हैं बहुत कम, मतलब कहीं उसमें से 1000-500 रुपये अपने ऊपर खर्च कर लिया, बना अधिकतर तो पैसा हम लोग बचा के रखते ना देने के लिए इमरजेंसी में। तो मेरा इससे आशा से कहना है कि जो हमारी महिलाएं हैं ये कुशल बैंकर हैं, पहले से ही इनको बैंकिंग आती है। जब बैंक्स नहीं थे तब से इनको बचत योजना, वो बचत करना इनको आता है कि नहीं आता आप लोगों को? तो अभी लेकिन आज के परिवेश में चीज़ें बदल गई हैं, तो आज के परिवेश के हिसाब से आपको और चीज़ें बताने के लिए ही आज ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था। क्योंकि आप अपने घर की रीढ़ है कि नहीं है? अगर आप अपने घर से चली जाएं तो आपका घर सही से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। तो अब आप मतलब वैसे तो हमारी जो सत्तात्मक सोसाइटी है हमारी, जिसमें पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो उसमें मानते यही है कि पुरुष के बिना घर नहीं चलता। लेकिन सही बात तो ये है वो अगर नहीं रहेगा 4 दिन 10 दिन 12 दिन महीने भर भी नहीं रहेगा। कईयों के यहाँ पे जो पति है वो कोई थाईलैंड गए हैं, कोई दुबई गए हैं, कोई हैदराबाद गए हैं, बेंगलोर गए हैं कमाने, उनके बगैर घर चल जा रहा है। लेकिन अगर आप चली जाएंगे अपने घर से तो एक दिन घर चलना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि जो मतलब खाली वही इंसान जो पैसे कमा के ला रहा है वही जरूरी नहीं है घर के लिए अकेले। आपकी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बात समझ में आ रही है? तो जब आपके ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है तो आपकी अपने तरफ भी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? जब आप स्वस्थ होंगी तभी तो आप बाकी लोगों की देखभाल कर पाएंगी। नहीं, आप जितनी महिलाएं मेरे सामने बैठी हुई हैं इसमें से ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो जब पति और बच्चों को खाना खिला रही थी तो खाना खा लेती हैं, साथ में खाती हैं? कोई खाती है साथ में? नहीं खाते हो ना साथ में। क्या खाते हो? जो सबको देने के बाद बच जाता है वही खाते हो ना। अगर अभी आप लोगों का सबका मेडिकल कैंप लगा के हेल्थ चेकअप कराया जाए तो आप, हमें लगता है 100%, और अगर मैं उससे थोड़ा कम कहूँ तो 99% लोग एनीमिया, मतलब इसमें खून की कमी निकलेगी। क्योंकि आप क्या रहते हो, आपको लगता है कि पति को खिला दे, बस मेरा पति प्रसन्न रहे, वो खा के रहे, मेरे बच्चे खा के रहे। लेकिन जब आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? ठीक है? तो उनका तो ध्यान रखिए, साथ में अपना भी ध्यान रखिए। क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी, आप प्रसन्न रहेंगी, तभी घर में रहेगा। वरना देखिए जो महिलाएं प्रसन्न नहीं रहती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग घर में होंगे, उनके घर में हमेशा चिक चिक चलती रहती है।
उनके घर में हमेशा कलह होती रहती है, क्लेश चलता रहता है। होता है कि नहीं होता है? कई घरों में ऐसा होता है सुबह से कलेश शुरू होता है। उसमें क्या है भाई, आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, आपकी मनमाफिक चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका ध्यान देने के लिए कोई नहीं, आपको अपना ध्यान स्वयं देना पड़ेगा। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ें खाएं उसके लिए, लेकिन अपना जो खाना है उसको ढंग से खाएं, ठीक है। मतलब पूरा जो आपका होना चाहिए, रोटी दाल चावल सब्जी वो खाएं। अगर घर में थोड़ा है तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा बांट के खाएं, यानी कि एक आदमी को मिल ही नहीं रहा है, वो कुपोषित हो रहा है, ठीक है। अगर थोड़ा है तो सब में थोड़ा बांटिए। गुड़ चने वगैरह खा करके आप लोग जो है अपनी आयरन की कमी दूर कर सकते हो। गन्ने का रस मिलता है, गन्ना चूस के जो आपके खेतों में फ्री में आता है, उसको चूस के भी आप अपनी आयरन की कमी को दूर कर सकते हो। एक तो जिला सरकारी अस्पताल जो है वहाँ पे जो है अपना स्वास्थ्य चेकअप कराया है। कितने लोगों ने पिछले 1-2 साल में तो फोन करोगे, फिर किसी और भी को समस्या हो तो भी आप बता सकती हैं कि हमारे पड़ोस के घर में या हमारे गांव में फलाने के घर में जो है इस तरह से दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो इसमें काउंसलिंग का भी काम किया जाता है। और सबसे ज़रूरी आपके बच्चों के लिए जो पढ़ने जाती हैं, मान लो अगर जिस स्कूल में पढ़ती है उसके आसपास भी कोई उनको परेशान कर रहा है, आते जाते उनका पीछा कर रहा है, ठीक है, तब भी आप इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। कौन सा नंबर है, फिर से बोलिए? हाँ, और 112, ये 2 नंबर आप याद रखिए। किसी भी इमरजेंसी में आप इन दोनों नंबर पे महिला संबंधी कोई शिकायत करनी है तो कौन सा नंबर? 1090। और अगर वैसे आपके साथ में कोई इमरजेंसी है तो कौन सा नंबर डायल करोगे? 112, ठीक है। अच्छा, ये प्रधान जी, मैं क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं इसलिए मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक सवेरा योजना लॉन्च की गई है, जिसमें आपके गांव के जितने भी ऐसे बुजुर्ग जो या तो अकेले रह गए हो या बुजुर्ग दंपति जो अकेले रह रहे हो, जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या कुछ ऐसे भी दंपति हैं बुजुर्ग जिनके लड़के उनको मारते पीटते हैं, उनको लगते नहीं है, तो ऐसे सभी लोगों का आप 112 पे डायल करा के उनके नंबर से, उसमें स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फ़ोन से भी आप कॉल करके 112 पे आप उन सबका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा। तो उसमें जो है पुलिस जब भी यहाँ पे आएगी तो उनका हाल चाल पूछ के जाएगी, ठीक है, करवा लेंगे आप। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए कि अगर आपके गाँव में ऐसे कोई बुजुर्ग लोग हैं जो अकेले रह रहे हैं, या बुजुर्ग दंपति जिनके बच्चे बाहर कमाते हैं, यहाँ नहीं है, या बच्चे ही नहीं हैं, या ऐसे बच्चे हैं नालायक हैं जो उनको मारते पीटते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसे सभी लोगों का आप लोग 112 पे डायल करके आपको सिर्फ इतना कहना है कि हमें जो सवेरा योजना चल रही है सरकार की, इसके अंदर हमको अपने आप को क्या कराना है? रजिस्टर कराना है। क्या कराना है? कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? तो ये कौन सी योजना है? सवेरा योजना। कौन सी योजना? ठीक है, तो इसमें आप लोग जितने लोग बैठे हो, अगर आपके साथ में भी जो बुजुर्ग दंपति हैं या ऐसी बुजुर्ग महिला है जो अकेली रह गई है, देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या पुरुष है, तो आप लोग 112 डाल करके अपने आप को सवेरा योजना में रजिस्टर करा सकते हो। तो उसमें अगर उसमें क्या सुविधा है, मान लीजिए अगर आपकी तबीयत खराब है, प्रधान जी आप समझिए, मान लीजिए वो अकेला है घर में, उसकी तबीयत खराब है, अगर वो मिस कॉल दे देगा 112 पे तो भी 112 से घर पे आएगी। उसको अगर हॉस्पिटल जाना है तो उसको ले जाएगी वहाँ पर, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ज़रा ध्यान रखिए और उसको जितने भी आप लोग आपके गाँव में हैं उनको रजिस्टर करवा दें। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।